रबी मौसम में औषधीय पौधों की खेती। पारंपरिक फसलों को उगाने के लिए किसानों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इन फसलों की खेती में जहां अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, वहीं आय भी अनिश्चित होती है, जो प्रायः अस्थिर मानसून पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी तरफ औषधीय पौधों की खेती में कम पूंजी और श्रम लगाकर कम भूमि पर अधिक फसल की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा इनके स्थापित बाजारों में किसान इन्हें आसानी से बेच सकते हैं और इस तरह वो अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 3 महत्वपूर्ण रबी औषधीय पौधों अश्वगंधा, ईसबगोल और अफीम की खेती की विधि पर विचार करेंगे। अश्वगंधा की खेती पछेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है। अगर आप एक भी सिंचाई नहीं दे पाते तो अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। सूखी, मझौली और छोटी जमीन पर जहां दूसरी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, वहां पर अश्वगंधा की खेती आसानी से हो सकती है। अगस्त के आसपास जब मानसून लगभग समाप्ति पर हो, तब 1 किलो बीज को 3 ग्राम फाइटोलेन या ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर से उपचारित करें। और उसके बाद 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें। केवल बारिश का पानी ही इसके लिए काफी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी कहीं भी इकट्ठा न होने पाए। 150 से 170 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आपको पत्तियां पीली होती हुई तथा बेरियां आधी पकी हुई दिखाई देने लगती हैं। याद रहे, बेरियां पूरी सूखने से पहले ही फसल काट लें। अब पूरे पौधे को जड़ से निकाल लें। आपके लिए औषधि के रूप में सिर्फ जड़ ही उपयोगी है। जड़ को काटकर अलग कर लें। जड़ों की छटाई करें और फिर उन्हें सुखाने के लिए धूप में रख दें। जड़ों का श्रेणीकरण मुख्य रूप से उनकी मोटाई, भुरभुरेपन और रंग के आधार पर किया जाता है। श्रेणीकरण से मूल्य ज्यादा मिलता है। ग्रेड ए जड़ों की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर और लंबाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जड़ें दिखने में मजबूत, भुरभुरी और सफेद रंग की होनी चाहिए। ये सबसे अच्छी किस्म की होती है। ग्रेड बी की जड़ों की मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जड़ें भी भुरभुरी, मजबूत और सफेद होती हैं। ये भी अच्छी किस्म की होती हैं। ग्रेड सी में मिश्र आकार की जड़ें होती हैं। इनकी क्वालिटी औसत से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। ग्रेड डी पतली पतली जड़ों को इस ग्रुप में रखा जाता है। ये सामान्य क्वालिटी की होती हैं। मोटी और रेशेदार जड़ों को आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता का नहीं माना जाता है, जबकि एक जैसी लंबाई और मोटाई वाली जड़ों को निर्यात के लिए चुना जाता है। ये सूखी हुई जड़ें मध्य प्रदेश के मनासा, नीमच जैसी कृषि मंडियों में बेची जाती हैं। अश्वगंधा हमारी पुश्तैनी फसल है। कम पानी में भी ये फसल हमें फायदा देती है। 1 एकड़ का लगभग 800 से 1000 रुपये लमसम इसका खर्च आ जाता है। यह लगभग 1 एकड़ में यानी कि 3 कुंटल के लगभग 1/3 के हिसाब से सूखी अश्वगंधा हमें प्राप्त होती है कि इस साल इसका मिनिमम 3000 से 4000 रुपये के बीच का भाव है।
ईसबगोल और एक अन्य रबी की फसल है जिसके लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे इलाके जहां जाती हुई सर्दियों में यानी मार्च के आखिर में बारिश होती है, इस फसल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी पैदावार अधिक मात्रा में होती है। गेहूं की फसल उगाने के लिए जितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, उससे आधी मात्रा में ईसबगोल की खेती के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। केवल 2-3 सिंचाइयों से भी इसकी खेती आराम से हो सकती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी हल्की होनी चाहिए। जमीन की जुताई करें और सारी मिट्टी समान कर लें। बुआई से पहले 55 किलोग्राम डीएपी और 7.5 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। अगर उस खेत में पहले दलहनी फसल की खेती की गई है तो खाद का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। नवंबर के तीसरे हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में बुआई करें। बीमारी से मुक्त अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम एप्रन या ट्रिलेक्सिल मिलाकर बुआई के लिए तैयार करें। 1 हेक्टेयर के लिए 3 से 4 किलोग्राम तक बीज काफी हैं। बीज छितराकर या फैलाकर डालने चाहिए। बीज को मिट्टी से ढकने के लिए पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे बीज मिट्टी में गहरे तक नहीं जाने चाहिए। सिंचाई के लिए पानी का बहाव धीमा होना चाहिए और सिंचाई भी हल्की होनी चाहिए। 20-25 दिनों के बाद खेतों की निराई कर दें। आखिर में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खेत में डालें तथा एक बार सिंचाई करें। खेतों में आखिरी सिंचाई तब करनी चाहिए जब इसकी पाली लगभग मुलायम हो जाएं। पकने के लिए फसल को लगभग 110 से 120 दिनों का समय लगता है। फसल पकने का समय मार्च से अप्रैल तक का है। इस समय पत्तियों का रंग पीला और बाली का रंग भूरा होता है। पके हुए बीज गुलाबी रंग के होते हैं जबकि कच्चे बीजों का रंग लाल सा होता है। लगभग सुबह 9-10 बजे जब सूरज चढ़ना शुरू होता है तो कटाई शुरू कर दें। बीज अलग अलग करने के लिए आप ट्रैक्टर या बैल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पीट कर भी अलग कर बीजों को इकट्ठा करके साफ कर लें। किसान इन बीजों को उत्तरी गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचते हैं। साथ ही बचा हुआ भूसा जानवरों के चारे के रूप में भी प्रयोग होता है। ईसबगोल की खेती इसलिए करता हूँ कि वो कम खर्चे में आ जाती है और कम पानी में आ जाती है। 3 पानी में ये ईसबगोल आ जाती है और 1 बीघे में कम से कम 5 कुंटल ईसबगोल हो जाती है। तो कम खर्चा, उसमें कम से कम 3000 खर्चा आ जाता है। 5 कुंटल हुई तो अब ये 2000 के हिसाब से आप कितने बनते हैं उसके 10,000। अफीम की फसल के लिए पिछली 2 फसलों के मुकाबले अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अफीम की खेती सरकार के नारकोटिक्स विभाग के नियंत्रण में होती है। इसके लिए पहले लाइसेंस होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, बाराबंकी, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में, मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम में, राजस्थान में कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में ही इसे उगाया जाता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 15 टन गोबर खाद डालें। जुताई से इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। एक बार अच्छी तरह से जुताई होने के बाद जमीन तैयार हो जाती है। जुताई के बाद 130 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 65 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर जमीन में बुआई से ठीक पहले डालें। नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई पूरी कर लेनी चाहिए। बोने से पहले 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम एप्रन या ट्रिलेक्सिल डालें। बुआई के लिए छितराव सर्वश्रेष्ठ विधि है। आमतौर पर अफीम की खेती के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर
6 से 7 किलोग्राम बीज बोए जाते हैं। उत्तम गुणवत्ता वाले इन बीजों की कई किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान निदेशक राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान केंद्र बोरियावी आनंद गुजरात से संपर्क कर सकते हैं। बुआई के 20-25 दिन के भीतर खरपतवार तथा मूल फसल के अतिरिक्त पौधों को हटाने के बाद सिंचाई शुरू की जाती है। बुआई के 30-40 दिनों के बाद एक बार पुनः खरपतवार तथा मूल फसल के अतिरिक्त पौधों को निकाल दें। एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्रति हेक्टेयर में 65 किलोग्राम यूरिया डालना न भूलें। उसके बाद सिंचाई शुरू करें। इसके बाद ये जरूरी है कि हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई की जाए। ये सिंचाई कई बार फसल को पाले से बचाने में भी सहायक सिद्ध होती है। एक बार जब अफीम के फूल निकल आएं, तो फिर से प्रति हेक्टेयर पर 65 किलोग्राम यूरिया डालें। डाउनी मिल्ड्यू अफीम के पौधों पर लगने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें पत्तियां काली पड़ जाती हैं और मुरझाने लगती हैं। साथ ही इनमें लगने वाले फल भी काले पड़ जाते हैं। अफीम के पौधों को इस बीमारी से बचाने के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम रिडोमिल MZ मिलाएं और बुआई के 35, 55 और 75 दिनों के बाद छिड़काव करें। अफीम निकालने के लिए डोडा प्रमुख भाग है। बुआई के 115 से 120 दिन बाद यही डोडे अफीम निकालने योग्य हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को लैंसिंग कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चीरा लगाना भी कहा जाता है। सुविधा के लिए खेत को 3 से 4 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग में हर तीसरे या चौथे दिन ये प्रक्रिया की जाती है। लैंसिंग के लिए एक विशेष चाकू नक्का का इस्तेमाल किया जाता है। पके हुए फल में नक्का द्वारा लंबे लंबे चीरे लगाए जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक सीजन में 3 से 4 बार चलती है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लैंसिंग या चीरा लगाना हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ किया जाए। साथ ही ये प्रक्रिया हमेशा दोपहर के बाद ही की जानी चाहिए। रस का संग्रह सुबह जल्दी करना चाहिए। इसके लिए चिरफला का इस्तेमाल करें। अफीम के बीज खाना बनाने की विधि में भी प्रयोग किए जाते हैं। सूखी अफीम को सरकारी दर पर जिला अफीम कार्यालय में बेचा जाता है। अफीम किसान की मेन क्रॉप है, क्योंकि जो अन्य फसलें होती है, गेहूं है, ये लहसुन है, उससे अफीम में अधिक पैसा मिलता है। ये 20 आरी का पट्टा है। 20 आरी में हमें 2 कुंटल इसमें खसखस बैठता है और अफीम भी इसमें अच्छी आ जाती है। तो ये हमें खसखस के भाव अच्छे मिलते हैं। इससे क्या है कि किसान को बढ़िया फ़ायदा होता है और 1100 की रेट का भी पैसा हमें वहाँ से मिलता है सरकार से, तो वो भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बाकी फसल कोई भी है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो इस तरह आपके पास 3 विकल्प हैं। अब आपको इनमें से एक को चुनना है। यदि साधन सीमित हैं, तो अश्वगंधा और ईसबगोल की खेती करें, और अगर पर्याप्त मात्रा में पूंजी और साधन हैं, तो अफीम की खेती कीजिए, बशर्ते आपको अफीम उगाने का लाइसेंस मिला हुआ हो। इन औषधीय पौधों की खेती न सिर्फ आपका आर्थिक स्तर उठाएगी, बल्कि साल दर साल नकदी फसल उगाने में सहायक भी सिद्ध होगी।